वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का राजनीति शास्त्र है उसका चैप्टर पहला लेकर आया हूँ, जिसका नाम है समकालीन विश्व का लोकतंत्र। तो इसमें चैप्टर के मिडिल से है ना सारे नोट्स को कवर कर लिए गए, जिससे कि आप लोगों को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चन को कवर करने में आसानी होगा। तो इसे नोट्स टाइप से और क्वेश्चन आंसर टाइप से लिखाया गया है, जिसमें कि रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्वेश्चन है, जो कि मिडिल क्वेश्चन से बनाया गया है, और बीच का जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर से दिख रहा है ये आंसर है, और साथ ही साथ में इंग्लिश का या क्वेश्चन और इसका भी आंसर दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर इसको अपने नोटबुक पर अच्छे तरीके से लिख कर इसको याद कीजिएगा। तो चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। तो पहला है लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो लिखा हुआ है कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। देखिए हम लोग का जो देश है लोकतांत्रिक देश है, इसमें क्या होता है, सभी को समान अधिकार होता है। समान अधिकार का मतलब देखिए यहाँ पर सभी को अगर देखा जाए अधिकार के मामले में तो सभी को समान अधिकार है। सभी अपने घर में राजा है, अपने देश में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सभी है। पहले के समय में राजतंत्र था, धीरे धीरे करके यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छा लोकतंत्र क्या है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है ना, होता है, जिसमें कि देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। देखिए एक अच्छा लोकतंत्र मतलब वहाँ पर हर चीज़ में परिपूर्ण है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक क्षेत्र में हो, हर चीज़ में जो क्या होता है तभी वो अच्छा लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश कौन है। तो अमेरिका, जो कि 1789 में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आप लोग को पढ़ाए थे, तो अमेरिका जो है विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र के पितामह जो है अरस्तु को कहा जाता है। देखिए इसमें आपके कुछ बुक से भी लिए गए और कुछ जो मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिख दिए जाए नोट्स में, जो कि बच्चे लोग के लिए आगे चलकर अच्छा होगा, तो मैं उसे भी कवर कर लिया हूँ, है ना। तो अरस्तु जो है राजनीतिक शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में आंदोलन कब चलाया गया था। तो लोकतंत्र की बहाली के लिए जो है ना वहाँ चला गया था, मतलब नेपाल में भी, क्योंकि कोई भी चाहता है कि मेरा देश लोकतांत्रिक हो, तो नेपाल जब लोकतांत्रिक देश के लिए वो बहाली वहाँ चला था, सॉरी आंदोलन चला था, वह 6 अप्रैल 2006 से चला था। ठीक है। नेपाल का कौन सा राजा संसद में बहाल कर राजनीतिक सत्ता के गठबंधन को सौंपने की घोषणा की थी। कौन सा राजा था, तो नाम था राजा ज्ञानेंद्र ने, 24 अप्रैल 2006 को। ठीक है। नेक्स्ट है, चिली किस महादेश में स्थित है। तो वो चाइल बोलते हैं उसको, है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। चाइल या चिली बोलते हैं, या दक्षिण अमेरिका में, ये भी प्रश्न था वहाँ पर, क्योंकि लोकतांत्रिक से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, चिली में कब लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित हो गया था। तो देखिए चिली में जो है ना 11 सितंबर 1973 को, है ना, वहाँ पर जो चिली है ना वहाँ पर भी क्या था, सैनिक शासन था। सैनिक शासन मतलब हुआ कि सैनिक अपने ढंग से वहाँ का शासन करते हैं, उसको सैनिक शासन कहते हैं। यह भी बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो लिच्छवी गणतंत्र की बात करते हैं, तो बुद्ध काल के समय में कौन कौन से जगहों में लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित हो चुकी थी। तो याद रहे, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा के पावा, है ना, कुशीनारा एवं पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, ये सब जो भी है ये बुद्ध काल के समय में ये सब जो है ना लोकतांत्रिक परंपरा, मतलब पहले के समय में कहीं ना कहीं थोड़ा अगर देखा जाए तो ये सब लोकतंत्र के लिए बिल्कुल वहाँ पर साक्ष्य मिला है, जिसके कारण से बताया जा सकता है कि वहाँ पर लोकतंत्र था। ठीक है। नेक्स्ट है, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी। तो लिच्छवी गणतंत्र की जो राजधानी थी वैशाली थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र के संस्थापक कौन थे। तो राजा विशाल नाम का एक व्यक्ति था, जो कि लिच्छवी गणतंत्र का वो संस्थापक था। सेना के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो सेना के प्रधान को कहा जाता है सेनापति, है ना। वित्त विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो वित्त विभाग के जो प्रधान होते हैं उसको भंडागारिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, वित्त विभाग मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो प्रधान होता है, जो पैसा से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, उसको कहते हैं फाइनेंशियल। तो वहाँ पर कौन होगा, भंडागारिक उसको कहा जाता था, है ना। न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता है, न्याय विभाग को कहा जाता था विनिश्चयात्मक। ठीक है, विनिश्चयात्मक जो कहते हैं वह क्या था, न्याय विभाग, मतलब जो अगर देखा जाए जस्टिस में, न्याय में अगर देखा जाए तो हेड कहलाता था, उस समय कहलाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कैसे न्यायालय की स्थापना व्यवस्था थी। पहले के समय प्राचीन काल में कैसा न्यायालय की व्यवस्था थी। तो देखिए पहले भी दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व जो है न्यायालय, ये व्यवस्था थी। नेक्स्ट है,
आधुनिक लोकतंत्र का बदलता मानचित्र की बात करते हैं। तो कौन से युद्ध के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए होड़ लग गई? तो याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध की, क्योंकि पहले के समय में लोकतंत्र लोग नहीं जानता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना बिल्कुल ये लग गया था, क्योंकि लोकतंत्र सभी को चाहिए था। लोकतंत्र क्योंकि पहला जो अमेरिका बना था, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग उससे सीखा कि लोकतंत्र होने के बाद काफ़ी चीज़ फायदा होता है ना। भारत में लोकतंत्र की स्थापना कभी? तो 1947 में। पहले यहाँ लोकतंत्र नहीं था, अगर देखा जाए तो एक तरह से राजा का ही शासन था, है ना। अगर देखा 1989 की बात करते हैं, 1989 में की फ्रांसीसी क्रांति ने किसका नारा बुलंद कर दिया? तो देखिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। 1789 जो हुआ था फ्रांस की क्रांति, तो कहीं ना कहीं लोग इससे जाना कि समानता, स्वतंत्रता, ये बंधुत्व का, भाईचारा का जो नारा बिल्कुल बुलंद हो चुका था। राजनीति की का प्रयोगशाला होता है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स का प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? तो फ्रांस, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना उससे बढ़िया और अधिक पॉलिटिक्स कोई नहीं जानता, इसलिए उसको क्या कहा गया? राजनीतिक का प्रयोगशाला कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में काले लोग मतलब निग्रो को मताधिकार कब तक नहीं था? पहले जानते हैं संयुक्त अमेरिका में भी कुछ, क्योंकि वहाँ पर दो तरह से काला और गोरा दोनों लोग रहते हैं, तो वहाँ जो है ना 1965 तक वहाँ भाई अधिकार नहीं था काला लोग को किसी चीज़ में वो मताधिकार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम अफ्रीका का कौन सा देश 1957 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ? तो देखिए याद है, पश्चिम अफ्रीका का नाम, देश का नाम था घाना, है ना। घाना जो था ये पश्चिम अफ्रीका का 1957 तक में, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना ये राज्य को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आता है। अगर कोई भी देश अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करता है या कुछ किसी चीज़ का डिमांड करता है, तभी तो वो सबके सामने आता है। तो घाना जो है पश्चिम अफ्रीका का, वह सामने आया था। घाना लोकतांत्रिक राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन बना था? जब वहाँ लोकतांत्रिक बना था घाना में, तो वहाँ पर जो पहला प्रधानमंत्री बने थे वह थे एनक्रुमा, है ना। और आपको बताना है, और राष्ट्रपति इसमें नहीं दिया गया, तो यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शायद वही बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एनक्रुमा को कब हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की गई थी? तो एनक्रुमा को है ना एक समय हटा दिया गया था, कब? 1966 में। फिर से सैनिक ला दिए, बताइए। जहाँ कहीं कहीं लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में अगर सैनिक को ला दिया तो काफ़ी समस्या रह जाता है ना। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कब सैनिक शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित किया गया था? तो 1990 में। यहाँ पर भी जो है ना लोकतांत्रिक को समाप्त करके सैनिक, सोचिए 1990 की बात है, हाल फिलहाल की बात है, अगर 30 साल पहले की बात करते हैं तो 1999 में पाकिस्तान में कौन पुनः सैनिक शासन स्थापित कर लिया था? नाम था जनरल मुशर्रफ, ठीक है। ये क्या किया था? ये सैनिक शासन स्थापना कर लिया था 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम, अगर देखा जाए स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री नाम था लियाकत अली खान, ठीक है। और 2008 के चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? 2008 के चुनाव में वहाँ का जो प्रधानमंत्री बने थे नाम था यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2008 के चुनाव में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो 2008 के चुनाव में बने थे, नाम था आसिफ अली जरदारी। तो दोनों बिल्कुल याद किया, 2008 के चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है, म्यांमार औपनिवेशिक शासन से कब मुक्त हुआ था? तो ये 1948 में। म्यांमार जो है ना औपनिवेशिक शासन से बिल्कुल चंगुल में था और बाद में मुक्त हुआ था 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार में सैनिक शासन की स्थापना कब हो गई थी? तो 1962 में वहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना हुई। सैनिक शासन में क्या होता है? सैनिक अपने हिसाब से उस देश को चलाते हैं, उसी को सैनिक शासन कहते हैं। तो 1962 में लग गया था। नेक्स्ट है, म्यांमार में 1990 के चुनाव में किसे बहुमत प्राप्त हुआ था? ठीक है, अगर देखा जाए म्यांमार 1990 में बहुमत प्राप्त हुआ था, है ना, लोकसभा के चुनाव में, तो आंग सान सूची को हुआ था। नेक्स्ट है, आंग सान सूची ने किस पार्टी से बहुमत प्राप्त किए थे? तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, याद रखिएगा। आंग सान सूची जो है ना, वो उसका जो पार्टी का नाम था, उसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक शासन के निर्वाचन को अस्वीकार करते हुए क्या किया गया? तो देखिए, सैनिक शासन को निर्वाचन को अस्वीकार करते हुए क्या हुआ? तो आंग सान सूची और उसके समर्थक नेताओं को, मतलब जो भी समर्थक नेता था सैनिक शासन में, तो सैनिक शासन में सैनिक का चलता है, तो बिल्कुल क्या किया गया, इसको जेल में डाल दिया गया। तो ये यहाँ तक हुआ, यहाँ तक अब हम इसको फर्स्ट पार्ट में इसको कवर किया हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका लिंक में दे दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप उसको देख कर अच्छे तरीके से समझ कर याद कीजिएगा, और इसे जितना भी इसको पढ़ाया गया, बताया गया, इसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख कर, फिर अगर इसको अच्छे तरीके से देखिएगा तो क्या होगा, आपका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर होंगे। बहुत कोई क्या होते हैं, चैप्टर को एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं,
और डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर चले जाते हैं और रटते हैं, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर नोट्स अगर बना के आप इसको याद करते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और याद भी होगा, और सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ कवर हो गए, ठीक है। और आपको अगर 9-10 से संबंधित सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।